हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बात करने वाले हैं हम अभी वीआई अभिलाक्षणिक वक्र की। वीआई वक्र की किसके लिए? ओम के नियम के अनुसार। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम होता है। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश में मिलने वाला है, जिसके लिए हमने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन की हुई है। आप वहां जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको इंग्लिश में सेम वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि विभवांतर और धारा के मध्य क्या एक ग्राफ बनाते हैं ओम के नियम के अनुसार। अब आप देखिए, ये प्रैक्टिकल लगभग सभी स्कूलों में करवाया जाता है। तो ओम के नियम का प्रैक्टिकल के अगर आपके पास रीडिंग नहीं है तो आप ये वाली रीडिंग को नोट कर सकते हैं। ये सभी रीडिंग जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट की गई हैं। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स अक्ष पर हमने विद्युत धारा लिखी है यहाँ पे और वाई अक्ष पर विभवांतर लिखा है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना क्यों मानते हैं? तो देखिए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे ग्राफ पेपर पर तो आपका एक ऐसी लाइन बन रही है, इस तरह से स्क्वायर बन रहा है। ये स्क्वायर जो है उसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है। और अगर स्क्वायर का इसमें एक लाइन ऐसे ये 1 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर आपका धारा या विभवांतर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहाँ पे स्केल माननी पड़ेगी। पैमाने की बात करते हैं तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर क्या 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 खाने के बाद हमने लगाया 0.1। तो 2 सेंटीमीटर बराबर एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखना है? 0.1 एम्पियर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 0.1 एम्पियर। ये एक्स अक्ष की बात हो गई। बात कर लेते हैं वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर भी हमने विभवांतर लिखा है, तो वाई अक्ष पर क्या करना है आपको? तो देखिए, वाई अक्ष पर 2 सेंटीमीटर का जो मान है वो कितना है? 0.2 वोल्ट। तो आपने लिखा 0.2 वोल्ट। ये वाई अक्ष की बात हो गई। चलिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर पैमाना हमने लिखा, जो आपको क्लियर हुआ होगा। ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसे ही, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट्स देखने हैं कि एक्स अक्ष लिया हमने, वाई अक्ष लिया। अब पॉइंट्स कैसे देखेंगे? तो ये देखिए, अमीटर का पाठ्यांक, और अमीटर किसका मापन करता है? धारा का। और वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? विभवांतर का। तो अब आप देखिए, यहाँ पे धारा है और यहाँ पे विभवांतर है। 0.2 वोल्ट के विभवांतर पर धारा 0.1 एम्पियर मिल रही है। तो देखो, 0.1 के सामने 0.2, ये आपको 1 पॉइंट मिल गया। फिर अगला है, धारा है 0.2 एम्पियर और वोल्टेज है 0.4 वोल्ट। तो 0.2 धारा कब मिल रही है? जब आपने विभवांतर कितना लगाया है? 0.4 वोल्ट। ये दूसरा पॉइंट मिला है। फिर 0.3 पर 0.6 आ गया, नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। फिर 0.4 पर 0.8 आ गया। देखिए टेबल में, देखिए रीडिंग सेम ही लिख रही है। 0.5 पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया होगा आपने, तो आपको धारा मिली कितनी? 0.5 एम्पियर। और जब आपने 1.2 वोल्ट लगाया तो धारा मिली 0.6 एम्पियर। ये सारे पॉइंट्स हमने बना दिए। अब आपको अगला काम क्या करना है? इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है स्केल की हेल्प से। तो आपने देखिए, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपने स्केल ली और ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया इस तरह से। ठीक है, ये ओम के नियम का ग्राफ बन गया। अब दूसरा काम क्या करना है प्रैक्टिकल में? आपको ये ग्राफ तो बना दिया वी और आई में, लेकिन इसका प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप क्या करें? यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट जो आपको ठीक लगे उनको कंसीडर कर लें। तो हमने सपोज दैट एक पॉइंट तो ये ले लिया, 0.4 विभवांतर पर धारा का मान है 0.2, एक पॉइंट ले लिया ये। और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर जो आपको धारा मिल रही है वो 0.5 एम्पियर है। ये दोनों पॉइंट ले लिए। अब जैसे आपने ये दोनों पॉइंट चूज करे तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया इस तरह से। देखिए, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बना दिया इस तरह से। और ये आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ की जो प्रवणता है
वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। प्रवणता आप जानते होंगे टेन थीटा। टेन थीटा तो यहाँ पर देखिए ये एंगल हो गया आपके पास, ये कोण हो गया कितना, थीटा। थीटा हो गया तो आर इक्वल टू आप लिख पाएंगे यहाँ पे प्रवणता मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा देखिए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, विभवांतर को। विभवांतर मतलब डेल्टा वी। ये लाइन किसको बता रही है, धारा को। धारा का मतलब डेल्टा आई। ये एंगल थीटा। अगर ये प्रवणता है तो आपको पता है कि देखिए टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे, ये लंब बटे आधार, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आई, लंब बटे आधार। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आर क्या बनेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, क्योंकि ये विभवांतर में परिवर्तन और ये धारा में परिवर्तन। मान रखिए विभवांतर का फाइनल मान क्या है, अंतिम मान 1 वोल्ट माना है। आप चाहे तो कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विभवांतर का प्रारंभिक मान कितना है, 0.4 वोल्ट है। धारा का अंतिम मान कितना है जो आपने कंसीडर किया, 0.5 एम्पियर, माइनस प्रारंभिक मान क्या है, 0.2 एम्पियर। चलिए इसको घटा लीजिए, आर कितना आएगा, 0.6 अपॉन 0.3। डेसिमल से डेसिमल गया तो आर का मान कितना आ गया बताइए, 2 ओम। ये प्रतिरोध का मापन कर दिया। तो इस तरह से हमने VI अभिलाक्षणिक VI वक्र बनाया है, मतलब ओम के नियम का ग्राफ बनाया है और प्रतिरोध का मापन किया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।